नमस्कार दोस्तों, हम मेथड्स ऑफ रिसर्च पढ़ रहे हैं जिसमें से हमने ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर रिसर्च पढ़ी थी, जिसमें से हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है उनको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं देखी है तो आप इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिसमें डिटेल में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को बताया गया है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देखेंगे जो कि किसके आधार पर है, ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर है, उद्देश्य के आधार पर है। ओके, तो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसमें कॉजल रिलेशनशिप्स जो हैं वो वेरिएबल्स के बीच में देखा जाता है। इसमें हम कॉज एंड इफ़ेक्ट को देखते हैं। कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। और जो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो किस तरह की होती है? क्वांटिटेटिव होती है नेचर में। कैसे होती है? क्वांटिटेटिव। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसे होगी? क्वांटिटेटिव होगी। इसमें जो भी हमारा वेरिएबल्स रहते हैं उनको मैनिपुलेशन किया जा सकता है। मैनिपुलेशन जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रहती है। ओके, सो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो क्वेश्चन से शुरू होती है और इसमें क्या रहते हैं, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स रहते हैं जिनके बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन हाइपोथेसिस बनाने के बाद उस पर रिसर्च जो है वो करी जाती है। ओके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो रहती है वो प्लान्ड रहती है। ठीक है, रिसर्चर जो है वो एविडेंसेस को कलेक्ट करता है, देन उसके बाद रिसर्च जो है वो है करी जाती है। एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है वो फिज़िकल साइंसेज में ज़्यादा यूज़ करी जाती है। बायोलॉजिकल साइंस हो गई या मेडिसिन है, उन क्षेत्रों में जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जो कि एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है उसमें क्या होता है, दो तरह के वेरिएबल्स हमने पढ़े थे। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ओके, तो जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब चेंजेस किए जाएंगे या उसको मैनिपुलेट किया जाएगा तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ेगा। ओके, ऑल द अदर वेरिएबल्स एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हेल्ड कांस्टेंट। तो अदर जो वेरिएबल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ओके, थर्ड जो पॉइंट है हमारा, द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो इफेक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उसको क्या करा जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो क्या होते हैं। सो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, हमने बोला उसको चेंज कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं प्लांट का। हमने प्लांट लिए, उसमें हमने अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर डाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जो वाटर की मात्रा है, पानी की जो मात्रा है वो हमने अलग अलग रखी है, तो मीन्स उसको चेंज किया जा सक रहा है ना। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? साइज ऑफ द प्लांट। जो साइज़ है हमारा प्लांट का वो हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग
पानी की जो मात्रा है अलग अलग मात्रा होने से प्लांट की जो ग्रोथ है वो कैसी है, अलग अलग हुई है। प्लांट का जो साइज़ है वो कैसा है, अलग अलग है ना। तो जो प्लांट का साइज़ है वो किस पर डिपेंडेंट है, अमाउंट ऑफ वाटर पे, पानी की जो मात्रा है उस पर डिपेंडेंट है। तो ये हमारा क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। और जो साइज़ ऑफ प्लांट है और जो नंबर ऑफ लीव्स हैं वो किस पर डिपेंडेंट है, प्लांट पर, वाटर पर डिपेंडेंट है। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया, अफेक्ट हुआ। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या हुआ, जो चेंज था, जो प्रभाव था, उसका चेंज का जो प्रभाव था वो किस पर पड़ा, डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ा। ठीक है, तो हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इस तरह से समझ सकते हैं। ओके, तो हमारे जो 3 मेन पॉइंट्स थे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमने एक पिक्चर के थ्रू भी समझा कि किस तरह से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है ना, उनके बीच में किस तरह से रिलेशनशिप होता है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसमें चेंज किया जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अलावा जो भी वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं वो कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, उनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है। उसके बाद है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जो भी प्रभाव होता है उसको क्या करा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज की वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल में प्रभाव पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है, उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो ये 3 पॉइंट हमारे एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो टीचिंग में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। टू एग्जामाइन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स अपॉन द अचीवमेंट इन रीडिंग एज एन इन्वेस्टिगेटर वुड मैनिपुलेट द मेथड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो क्या है कि जो टीचिंग के मेथड्स होते हैं उनको क्या किया जा सकता है, हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो टीचिंग मेथड्स है उनका जो अचीवमेंट है, बच्चे की जो अचीवमेंट है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो मेथड्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिनको कि मैनिपुलेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। अगर डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया जाएगा, मेथड्स को यूज़ किया जाएगा तो उसी तरह से जो बच्चों का अचीवमेंट है वो भी रहेगा। ठीक है, अचीवमेंट क्या है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो इस तरह से हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के एग्जाम्पल को हमने समझा। ओके, अब हम एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसके टाइप्स देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिनसे हमें क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्चेज हैं उनकी टाइप्स को भी क्लियर रखना है। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के 4 टाइप हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंटल। तो ये 4 तरह के एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हैं। इनके भी टाइप्स है, इनके पार्ट्स भी हमें पता होने चाहिए कि कौन सा जो रिसर्च है वो किसके अंदर आता है। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, 1 शॉट केस स्टडी, 1 ग्रुप प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, देन स्टैटिक ग्रुप। ये 3 तरह के जो रिसर्च है वो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आते हैं। दूसरा है हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल, जिसके अंदर आता है प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप, पोस्ट टेस्ट ओनली, कंट्रोल ग्रुप, सोलोमन 4 ग्रुप। ओके, क्वासी एक्सपेरिमेंटल जो कि इम्पॉर्टेंट है, टाइम सीरीज एंड मल्टीपल टाइम सीरीज, देन स्टैटिस्टिकल, रैंडमाइज्ड ब्लॉक्स, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन एंड फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो ये 4 तरह के एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज हैं। अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं और किस में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम वीडियो के अंत में देखेंगे। ओके, पहले हम थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को समझ लेते हैं कि वो होती किस तरह से है। तो हमें जो टाइप्स हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के उनको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसमें क्या करा जाता है, एक सैम्पल साइज़ ये जो लिया है इसके 2 ग्रुप बना लिए जाते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है, दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप जिसको कि कंट्रोल में रखा जाता है, उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो क्या किया जाता है, 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, उसमें से जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा,
देन उसके बाद जो है दोनों ग्रुप्स को, जो कंट्रोल ग्रुप है जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उनको क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाता है, ठीक है। और देन एंड में रिजल्ट जो है वो दिया जाता है। तो इस तरह से जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो चलती है। ओके, अब हम समझ लेते हैं कि कितने तरह की जो अलग अलग टाइप की जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज हैं वो किस तरह से कार्य करती हैं। ओके, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सबसे पहला हमने पढ़ा था प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो हमें इनके की पॉइंट्स याद रखने हैं कि कौन सा जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें किस तरह, उसका मेन पॉइंट क्या है कि इसमें किसी भी तरह का जो कंट्रोल ग्रुप है वो नहीं बनता है। दे हैव नो कंट्रोल ग्रुप फॉर कॉन्ट्रास्ट। तो इसमें कंट्रोल्ड ग्रुप जो है वो नहीं बनता है। जब कंट्रोल ग्रुप नहीं बनेगा, एक ही ग्रुप रहेगा जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ना, तो उसमें क्या नहीं हो पाएगा, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो मेन पॉइंट इसका यही है कि इसमें क्या नहीं बनता, कंट्रोल ग्रुप नहीं बनता। हमने समझा था कि जो एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें दो तरह के ग्रुप बनते हैं। एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसमें कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और एक दूसरा ग्रुप होता है जो कि कंट्रोल रखा जाता है, वो कंट्रोल ग्रुप होता है। तो इस वाली जो रिसर्च होती है, जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं बनता है। ओके, तो वन शॉट केस स्टडी के बारे में पढ़ लेते हैं हम। इसमें क्या होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन। इसमें कंक्लूजन ड्रॉ करना मुश्किल होता है क्योंकि हमने दो ग्रुप नहीं बनाए हैं। इसमें क्या रहता है, कंपैरिजन नहीं हो पाता है, ठीक है। नो टिपिकल कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंटरवेंशन एंड आउटकम। तो इसमें जो कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप होता है, जो कि हम फाइंड करते हैं कि कारण और जो उसका प्रभाव है वो किस तरह से हो सकता है ना, वो इसमें नहीं हो पाता है क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि इसमें हम क्या नहीं करते हैं, कंक्लूज़न जो है वो ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें हम एक ही ग्रुप बना रहे हैं। कौन सा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनता है और कंट्रोल ग्रुप जो है वो नहीं बन पाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया वन शॉट केस स्टडी। दूसरा देख लेते हैं जो कि है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। दिस टाइप इज समवॉट मोर स्ट्रक्चर्ड। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड रहता है। इसमें क्या होता है, देर इज अ सिंगल सिलेक्टेड ग्रुप अंडर ऑब्जर्वेशन विद अ केयरफुल मेजरमेंट। तो जो हमारा इसमें भी क्या रहता है, वन ग्रुप, हम वन ग्रुप की बात कर रहे हैं कि एक ग्रुप रहता है जिसको कि ऑब्जर्वेशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है, सिंगल ग्रुप रहता है, उस पर ही क्या करी जाती है, स्टडी करी जाती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। इसमें क्या रहता है, इट इज़ द बेस्ट आउट ऑफ थ्री। इन तीनों में से जो बेस्ट है वो क्या है, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन है। इट शोज दैट चेंज हैज़ अकर्ड, चेंज हुआ है ये शो करता है ये। बट इट इज़ प्रॉब्लमेटिक इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कंट्रोल ग्रुप, क्योंकि अब हमारे पास कंट्रोल ग्रुप नहीं है तो दिक्कत वहाँ पर आती है कि कंट्रोल ग्रुप के लिए, ठीक है, द ग्रुप्स आर नॉट इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग। जो ग्रुप्स थे वो बिगिनिंग में कैसे नहीं थे, इक्विवेलेंट नहीं थे, बट इट इज़ स्टिल नॉट ईजी टू कंक्लूड द रीज़न फॉर ऑब्जर्व्ड डिफरेंसेस। तो इसमें भी क्या रहता है कि डिफरेंसेस हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने बनाया था कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो तो हमारे पास है, बट लेकिन कंट्रोल ग्रुप जो है वो नहीं बनाया गया है, तो इसलिए हमें जो दिक्कत है ऑब्जर्वेशन में वो आती है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंट है, उसको देख लेते हैं हम। ट्रू एक्सपेरिमेंट में क्या रहता है, इसके कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि हमें पता होने चाहिए, फीचर्स है। ट्रू एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव अ कंट्रोल ग्रुप। तो हमने जो हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थी उसमें हमने पढ़ा था कि किसी तरह का जो कंट्रोल ग्रुप है वो नहीं बनता है ना, उसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रहता है। और जो हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर एक कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स दैट रिजेंबल्स द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बट डू नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल हमने बोला था कि एक ग्रुप रहता है, ठीक है, जिसमें से दो ग्रुप बना लिए जाते हैं। एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा होता है हमारा कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ही एक्सपेरिमेंट जो है वो किया जाता है, कंट्रोल ग्रुप को ऐसे ही रखा जाता है। तो किसी भी तरह का ट्रीटमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कंट्रोल ग्रुप में नहीं करा जाता है। ओके, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें किसी भी तरह का ट्रीटमेंट जो होता है वो नहीं होता है। द कंट्रोल ग्रुप प्रोवाइड्स अ रिलायबल baseline data to which you can compare the experimental रिजल्ट्स।
तो उसके बाद क्या रहता है कि जो दोनों ग्रुप्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो इसमें कंपैरिजन पॉसिबल होता है। जो हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसमें क्या रहती है, कंपैरिजन पॉसिबल रहती है। ओके, तो ये हमने पढ़ा किसमें, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। अब हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पढ़ लेते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो वर्ड क्वासी है इसका मतलब होता है रिजेंबलिंग, मतलब लगभग सामान्य, है ना। साम्य जो है इसका मतलब होता है कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का मतलब है कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह है थोड़ा बहुत। ओके, तो उसको कहा जाता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इट हैज़ फीचर्स क्लोज टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो कि लगभग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसा है, बट नॉट ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लेकिन पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है। ओके, देयर इज ए स्कोप फॉर मैनिपुलेटिंग, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें मैनिपुलेशन रहता है इसमें, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करी जाएगी तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। ओके, द क्वासी एक्सपेरिमेंट्स हैव द एलिमेंट ऑफ directionality in them, but the participants are not randomly assigned, बट इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको रैंडमली असाइन नहीं किया जाता है, जो कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ग्रुप रहता है, एक सैंपल रहता है, जिसमें से रैंडमली जो है वो पार्टिसिपेंट्स को लिया जाता है। ओके, बट इसमें रैंडम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रैंडमली नहीं लिया जाता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल ग्रुप जो है इसमें रैंडम एस्पेक्ट्स रहते हैं, रैंडमली जो है वो पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। रैंडमाइजेशन रहता है इस पर। तो 4 टाइप्स हमने पढ़े, जो कि प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंटल। तो ये 4 तरह के एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थी। ओके, नेक्स्ट अब हम जो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि किस तरह से जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से अलग होती है, ठीक है। So descriptive research, types of research where characteristics of the study group or a certain occurrence are described। हम क्या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमने पढ़ा था कि इसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं। ओके, इसमें क्या रहता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या रहता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च दैट मैनिपुलेट वेरिएबल्स टू कम टू द कंक्लूजन। तो किसी भी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले जो रिसर्चर्स है उसको, रिसर्चर जो है वो वेरिएबल्स को क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, देन उसके बाद उसका कंक्लूजन जो है वो निकाला जाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी भी तरह का मैनिपुलेशन जो है वो नहीं रहता है, ठीक है। जो भी एग्जिस्ट कर रहा है उस पर ही रिसर्च जो है वो करी जाती है। ओके, यूजफुल इन गैदरिंग डाटा, जैसे कि पॉपुलेशन किसी स्टेट की अगर हमें जाननी है, स्पेसिफिक अकरेंस जो भी है उसको हमें क्या करना है, जानने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं किया जाएगा, जो जैसा है उसको वैसा ही देखा जाएगा। यूजफुल इन फाइंडिंग आउट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जैसे कि हमने एक प्लांट का एग्जाम्पल देखा था, अगर पानी की मात्रा कम है तो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जानने की कोशिश करें ना, उसमें कि रिलेशनशिप कैसा है ना, कि प्रभाव कैसा पड़ता है। अगर इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको अगर मैनिपुलेट करा जा रहा है, जैसे पानी की मात्रा कम और ज़्यादा करी जा रही है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि प्लांट का साइज़ है और या लीव्स के जो नंबर है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है उसको जाना जाता है, ठीक है। इसमें डाटा को क्या करा जाता है, गैदर किया जाता है, जैसे कि हम किसी स्टेट की पॉपुलेशन को अगर जानना चाह रहे हैं तो वो हो गया इसमें। ओके, देन नेक्स्ट है एम टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टडी ग्रुप। जो भी स्टडी ग्रुप को हम स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसको हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इस जो हमारा क्वेश्चन इसमें रहता है कि व्हाट इज़, जो भी है जैसा है क्या है उस पर जानने की हम कोशिश करते हैं। एम टू मैनिपुलेट, इसमें हम मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल्स को। ओके, देन उसके बाद हाइपोथेसिस बनाई जाती है। हाइपोथेसिस जो होती है हमारी सिलेक्ट भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है, सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। इट इज़ आंसर व्हाट इफ़, अगर ऐसा करे तो क्या होगा, है ना। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो हमें आंसर किसका देता है, व्हाट इफ़, और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो हमें आंसर किसका देता है, व्हाट इज़। नेक्स्ट जो इनके बीच में डिफरेंस है, टिपिकली इंक्लूड्स सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टडीज़। तो इसके अंदर 2 तरह की स्टडीज़ होती हैं, और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो
किस में करी जाती है, किन किन फील्ड्स में करी जा सकती है, जैसे फॉरेंसिक स्टडीज़, बायोलॉजी एंड लेबोरेटरी जो स्टडीज़ हैं जो कि लैब में करी जाती हैं, वो हमारी किसके अंदर आएंगी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आएगी। ओके, देन नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, यूजेस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजीज़। तो दोनों तरह का ये रहता है, क्वालिटेटिव भी यूज़ किया जाता है डाटा को एंड क्वांटिटेटिव भी यूज़ किया जाता है। और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसमें क्वांटिटेटिव ही मेथडोलॉजी जो है वो यूज़ करी जाती है। तो ये हमने पढ़ा डिफरेंस किसके बारे में, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इन दोनों की क्लैरिटी हमें होनी चाहिए दिमाग में, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जो टाइप्स हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 2021 में आया था। 2021 का क्वेश्चन है। ओके, तो देख लेते हैं। हमें यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो दिए हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ डिज़ाइन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स उनके दिए हैं, उसके आधार पर हमें मैच करना है। ओके, सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन, प्री टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, वन शॉट केस स्टडी, को रिलेशनल डिज़ाइन। तो ये 4 तरह के एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। इनसे रिलेटेड हमें ऑप्शंस दिए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको भी देख लेते हैं हम पहले। इट इज़ अ क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, कंटेन्स एन एडिशनल सेट ऑफ कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, omits the pre-test groups gather all together, observation of single group at one point of time to observe the change। तो ये हमारे है क्वेश्चन। इससे जो हमारे ऑप्शन है उसको भी हम देख लेते हैं कि ऑप्शन किस तरह से है हमारे पास। तो ये हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन हो गए। सो जो सारे ऑप्शन है उनमें अलग अलग तरह के जो ऑप्शन हैं वो दिए हुए हैं, तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा वन शॉट केस स्टडी था, वन शॉट केस स्टडी जो हमने किस में पढ़ा था, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पढ़ा था। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के 4 टाइप्स थे, 4 टाइप्स थे। सबसे पहला था प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। तो उसके अंदर हमने वन शॉट केस स्टडी पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन ऑफ सिंगल ग्रुप का ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें हम 2 ग्रुप जो है वो नहीं बनाते हैं। कंट्रोल ग्रुप जो होता है उसमें नहीं रहता है, गायब रहता है कंट्रोल ग्रुप। उसमें क्या रहता है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रहता है जिसमें कि स्टडी करी जाती है ना। तो सिंगल ग्रुप में स्टडी करी जाती है वन पॉइंट ऑफ टाइम टू ऑब्जर्व द चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। तो जो सी है उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4। सी का ऑप्शन हो गया 4, जिसमें कि सिंगल ग्रुप पे स्टडी करी जा रही है। सी का ऑप्शन जो 4 है वो हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि और किसी में 4 ऑप्शन है नहीं सी का, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। और को भी हम देख सकते हैं, ए का सेकेंड सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन, तो इसका यही होगा कि कंटेन एन एडिशनल सेट ऑफ कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ओके, देन नेक्स्ट, इसमें 2 तरह की जो सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन है जो कि हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आता है। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें दोनों तरह के ग्रुप बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी बनाया जाता है और कंट्रोल ग्रुप भी बनाया जाता है ना। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि इसमें 2 तरह के ग्रुप बनाए जाते हैं, सेट ऑफ कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा नंबर ए का 1, 2। ओके, देन बी का जो है वो थर्ड ऑप्शन है, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। थर्ड ऑप्शन बी का, ओमिट्स प्री टेस्ट ग्रुप्स ऑल टुगेदर। ओके, देन नेक्स्ट है को रिलेशनल डिज़ाइन। को रिलेशनल डिज़ाइन का हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, इट इज़ क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। तो इस तरह से ये जो रिसर्च थे इसके टाइप्स हो गए अलग अलग और इनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच रिसर्च approach is most appropriate to establish a relationship that is causal in nature। तो कौन सी रिसर्च है जिसके अंदर causal
जो है कॉज और इफ़ेक्ट जो है उसको देखा जाता है, जो कि कॉजल होती है नेचर में, ठीक है। कॉजल, कंपैरेटिव, कोरिलेशनल, एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमने पढ़ा था कि उस पर हम स्टडी करते हैं जो एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसमें किसी भी तरह की मैनिपुलेशन नहीं होती, तो हम कॉज एंड इफेक्ट तो इसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं होगा। देन हमारे पास ऑप्शन बचता है कोरिलेशनल, जिसमें हम दो वेरिएबल्स के बीच में सहसंबंध बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो कि कॉजल होते हैं नेचर में, जिसमें कि कॉज एंड इफेक्ट को देखा जाता है, मैनिपुलेशन होती है वेरिएबल्स की, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज लाइकली टू प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। तो कौन सी रिसर्च है इनमें से जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है, ओके। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी हो रहा है, व्हाट एग्जिस्ट, उसको देखते हैं, डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, उसमें हम कॉज एंड इफेक्ट को नहीं देखते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में जो भी पास्ट होता है उसको देखते हैं, उसकी रिसर्च करी जाती है, ओके। एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है इसमें हम क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट को देखते हैं, उनका रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं, एंड जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका रिलेशनशिप देखते हैं, उसकी रिसर्च जो है वो करी जाती है, ओके। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो आज हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ा और हमने डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के का डिफरेंस भी देखा, दोनों के बीच में अंतर को भी देखा। दोनों रिसर्चेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।